ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहले बात करेंगे गाजीपुर की, जहां थाना मोहम्मदाबाद की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। बाद में दिखाएंगे कैसे संभल में बूथ निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण देख उप जिलाधिकारी ने दिए कार्यवाही के आदेश। और आखिर में चर्चा होगी उत्तराखंड की, जहां खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा निकाली गई भव्य निशान यात्रा। इन तमाम खबरों पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खबर गाजीपुर से है, जहां स्वाट और थाना मोहम्मदाबाद की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके कब्जे से चोरी के 8,25,000 रुपए नकदी समेत 16 लाख रुपए के आभूषण और असलहा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं स्वाट प्रभारी रामाश्रय राय और मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने अभियुक्तगढ़ अनुराग रावत पुत्र महेश रावत निवासी हिमलासा थाना जनपद सागर मध्य प्रदेश, हाल पता गंगोत्री बिहार थाना लंका जनपद वाराणसी, और प्रशांत कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय गोविंद प्रसाद गुप्ता निवासी भदेनी थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी समेत अभिषेक यादव पुत्र राजू यादव निवासी नगवा थाना लंका जनपद वाराणसी को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ओमवीर सिंह के समक्ष पेश कर मीडिया से रूबरू कराकर सभी को सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया है। 11 तारीख को करीब सुबह 4 बजे थाना मोहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक को ये सूचना मिली थी कि कस्बे में ही एक बड़ी चोरी की घटना हो गई है। पूरा वाकया इस प्रकार है कि 10 तारीख में वहाँ के एक व्यापारी हैं मोहम्मदाबाद के विनोद गुप्ता, उनके घर में एक कोई मांगलिक उत्सव था जिसमें उनके काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे। तो वहीं किसी गार्डन में हो रहा था। वो अपना घर बंद करके करीब 8 सवा 8 बजे निकले थे। उनके घर पे सीसीटीवी भी लगा हुआ था और उनके निकलने के करीब 10-15 मिनट बाद 4 लोग वहाँ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए उनके सीसीटीवी में। वो सीसीटीवी केवल उनका बाहर की ही कवर कर रहा था। जब सुबह घटना स्थल पे सभी अधिकारी पहुँचे थे, हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम भी पहुँची थी और जो मोहम्मदाबाद के सभी व्यापारी वहाँ एकत्रित थे। तो गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर मथुरा से आ रही है, जहां थाना सुरीर के अंतर्गत गांव भदनावाड़ा में हेमंत नामक युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई। मौके से गांव वालों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि सुरीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव भदनावाड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते पुरानी रंजिश को लेकर लड़की के पक्ष के लोगों ने कल देर रात्रि मृतक हेमंत को अकेला पाकर सुआ से गोद कर हत्या कर दी। गौरतलब है कि पूर्व में भी मृतक हेमंत पर 2 बार हमले हो चुके थे। एसपी देहात त्रिभुवन ने बताया कि 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, 2 को जल्द पकड़ लिया जाएगा। हत्या हुई है उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, थाना सुरीर क्षेत्र में कल रात को एक व्यक्ति की भदनवाड़ा गांव के पास सूजा भोग करके हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में जब विस्तृत जानकारी करी गई तथा तहरीर प्राप्त करी गई तो ये प्रकाश में आया कि कुछ दिन पहले जो मृतक है वो जो अभियुक्त है उसकी बहन के साथ उसके कुछ संबंध थे, जिसके संबंध में पिछले साल मुकदमा भी कायम हुआ था तथा उसी रंजिश में ये हत्या की गई है। जल्द ही अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया जाएगा तथा इस हत्या का विधिक निस्तारण करके। मृतक है, क्या घटना हुई है इसके साथ में, हत्या के पीछे क्या कारण है? ऐसा है, मृतक है उसके साथ में हत्या का कारण है प्रेम संबंध। कोर्ट मैरिज हो चुकी थी इसकी पहले, उसके बाद में कोर्ट मैरिज के बाद में लड़की पक्ष से लड़की को ले गया, लड़की चली गई इसको छोड़ के, फिर इस पर हमला कर दिया उन्होंने। शादी कितने साल पहले की थी कोर्ट मैरिज? शादी 22 में हुई। 22 में। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली गई? वो अपने घर चली गई। फिर कैसा क्या हुआ जो उसकी हत्या 2 साल बाद कर दी गई? उसके फिर घर जाने के 2-4-6 महीना ही पीछे फिर इस पर हमला किया, तो लाठी डंडों से इस पर वारदात करी, तो तब ये अपने सिकाई करके ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गया। लाठी डंडा क्या गोली मारी? उसके बाद में फिर दूसरा हमला किया है, उसमें दूसरा हमला किया है मगेरा पे, हनुमान जी पे जंगल में, वहाँ गोली दी है इसके सीना में।
तो ये राधा वैली का सिम्स हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट रहा है महीना सवा महीना। 7-8 लाख रुपए लगा, जब जाके बचा के ले गया है। अब ये जो कल घटना हुई है रात में, ये क्या घटना थी? ये घटना पक्ष तो वही है घटना करने वाला। किस चीज़ से मारा है इसको? इसको वो बर्फ फोड़ने वाला सुआ था और चाकू थे। और जिस समय इसको मारा उस समय ये अकेला था? हाँ, उस समय ये अकेला था। मारने वाले करीब 4 से 6 लोग थे। अच्छा, मारने वाले कौन कौन लोग हैं? लड़की वाले पक्ष के? लड़की पक्ष, उनमें से 2 पकड़ गए हैं, वो थाने में हिरासत। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां गुरुवार को संभल उपजिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा और पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज मलिक द्वारा पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया गया, साथ ही शराब की दुकानों को चेक किया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा को जब सड़कों पर लगा अतिक्रमण नजर आया तो उस समय अपने पुराने अंदाज में नजर आए और नगर पालिका कर्मचारियों को अनाउंसमेंट करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर अनाउंसमेंट के बाद कोई सड़कों के ऊपर से, नालियों के ऊपर से अतिक्रमण नहीं हटाता है तो फिर उन पर कागजी कार्रवाई करते हुए चालान किया जाए। क्या निर्देश दिए, क्या कार्रवाई करें? आपको पता है ना, बहुत सीधे इलेक्शन आने वाला है, तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे बूथों को देखने निकले हुए हैं और कुछ शराब की दुकानें भी चेक कर रहे थे जो साहब और हम लोग संयुक्त रूप से। इसी में मार्केट में देखा जा रहा है कि लोगों ने नालियों के ऊपर इंपोज कर रखा है, तो उसको भी हटवाया गया है नगर पालिका के सहयोग से। कुछ जुर्माने कार्रवाई की गई है। नगर पालिका को कहा गया है कि वो उसमें जिन्होंने भी इंपोजमेंट कर रखा है उनका जुर्माना लगाएं और एक बार अनाउंस करा के लोगों को चेतावनी भी दे दें कि अगर आगे से वो अतिक्रमण करके रखेंगे तो उनको जब्त भी करेंगे सामान को। तो शराब की दुकानों पर क्या देखा है? शराब की दुकानों का स्टॉल देखा गया है, ये देखा गया है कि कोई नकली शराब तो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। रैंडम चेक किया गया, एक्साइज की टीम भी साथ में है, सीओ साहब है, हम लोग साथ में। उसमें क्या है? सामान्य तौर पे स्थिति ठीक नहीं है, आसपास थोड़ा गंदगी थी, उसके लिए लोगों का चालान उस स्तर का किया गया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार की रिपोर्ट। संभल से जहां हाथ की छोटी उंगली से उठाया 30 किलो वजन, यूट्यूबर बना युवक को मिला यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन, गोल्डन आई बटन का युवक ने अपने दादा से कराया इनॉग्रेशन। गांव में परिवार के लोगों में खुशी की लहर। युवक यूट्यूबर बोला, देश के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा है मेरे दिल में, शारीरिक ताकत की मिसाल बना था। कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव नवादा का रहने वाला गनी पठान, लोगों की भीड़ में गनी पठान ने जो कारनामा दिखाया, इससे सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। 8 सालों से प्रैक्टिस कर रहे गनी पठान ने लोगों की भीड़ के सामने दर्जनों हरे और दूधिया नारियलों को पानी के गोलगप्पों की तरह फोड़ दिया। चंद सेकंड में एक एक करके हर नारियल को एक ही बार में गनी पठान ने चकनाचूर कर दिया और अपनी ताकत दिखाते हुए 30 किलो वजन अपनी हाथ की छोटी उंगली से अपने सिर पर से उठाकर दिखाया। इसी के साथ हैरत अंगेज कारनामे करने वाले युवक ने अपने हाथ को एक ही बार से ईंटों के ऊपर रखी सीमेंट की पट्टियों को चकनाचूर कर दिया। वहीं गनी पठान की यूट्यूब पर इसी तरह की वीडियो बहुत फेमस है और उनके यूट्यूब ने गोल्डन प्ले बटन दिया है। गनी पठान ने तिरंगे झंडे के तले सभी नारियल फोड़े और बोले, मैं देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। साथ ही गनी पठान ने कहा, ये सब रातों रात नहीं बल्कि इसके पीछे 8 सालों की कड़ी मेहनत छिपी है। अब्दुल्ला पठान साहब, फिर उसके बाद मैं कुंदरगी साहब आया अपने घर, तो मेरे चाचाओं ने मेरा साथ दिया, जीशान खां हैं और ये रईस खां हैं और ये अंजार खां हैं। इन तीनों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है इस चीज़ में, क्योंकि जितना भी मेरा मैटर होता है सब यही डायरेक्शन करते हैं, उसके बाद मैं तोड़ता हूँ। मुझे खुद करने की ज़रूरत नहीं है, यही सब कुछ करते हैं मेरा। एक बार में कितने नारियल तोड़ते हैं? एक बार में मैंने 100 नारियल तक तोड़े हैं, मगर इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन 500 नारियल तोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। डाइट में आप क्या खाते हैं जो आपके अंदर इतनी ताकत है? डाइट में 30 अंडे लेता हूँ मैं और 1 किलो बॉइल चिकन लेता हूँ। और आज तो मेरा वैसे भी रोजा है तो भी मैंने करा, ये अल्लाह का करम है सर। आपको क्या दिया? यूट्यूब ने मुझे गोल्डन प्ले बटन दिया है। काफी सब्सक्राइबर हैं आप? मेरे इस टाइम 11 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। जिससे कब से करते आ रहे हैं आप ये सब? ये मैंने 2016 से करा था, मगर यूट्यूब पर जो काम किया है मैंने 2021 से किया है। आगे क्या प्लानिंग है? इंशाल्लाह ताला इस लाइन में बहुत संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून के विकास नगर ने प्राचीन शिव मंदिर कैनल रोड से खाटू श्याम सेवा समिति ने निशान यात्रा निकाली, जो कि विकास नगर मेन बाजार से होते हुए वेदांत चौक से सहसपुर होते हुए खाटू श्याम सेलाकोई मंदिर में समाप्त हुई। वहीं यात्रा में बच्चे, बूढ़े, पुरुष और महिलाएं शामिल रहीं। श्रद्धालुओं ने बताया कि फागुन महोत्सव चल रहा है, लोगों में खुशी की लहर है। इस यात्रा के निकलने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता मैथिली की रिपोर्ट।
बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।